नमस्कार दोस्तों, गन्स। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लाए हैं गन्स से जुड़ी कुछ जानकारियां जिन्हें आप जरूर पसंद करेंगे। गन्स के बारे में हमें कहीं ना कहीं कुछ तो सुनने मिल ही जाता है। मिलिट्री, पुलिस, पर्सनल सिक्योरिटी की बात हो और वहाँ गन्स ना हो, ये होना आज के समय में तो इम्पॉसिबल है। आज के समय में तो कितने ही टाइप की गन्स अवेलेबल है और इनमें बढ़ती टेक्नोलॉजी के साथ रोज ही कुछ न कुछ एडवांसमेंट्स होते ही जा रहे हैं। लेकिन आज हम जानेंगे गन्स की शुरुआत के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। और अगर आप इस वीडियो को पसंद करते हैं तो इसे लाइक करना ना भूलें। ऐसे तो इस बात पर डिस्प्यूट है कि सबसे पहली गन कहां और कैसे बनी, लेकिन ऐसा माना जाता है कि इसकी शुरुआत 10th सेंचुरी में चाइना से हुई थी। चाइनीज अल्केमिस्ट एक ऐसे मैजिकल पोशन की तलाश में थे जिससे एज बढ़ाई जा सके, और उन्होंने एक चारकोल, साल्ट पीटर और सल्फर से केमिकल मिक्सचर बनाया जिसे हु यू कहा गया। लेकिन उन लोगों ने जल्दी जान लिया कि ये कंपाउंड एक्सप्लोजिव है और इसे किसी तरह से लड़ाई के समय में यूज किया जा सकता है। चाइनीज लोगों ने इस पाउडर का यूज करते हुए बैम्बूस से एक डिवाइस बनाई। उन्होंने बैम्बूस से बनी एक रॉड में गन पाउडर के साथ छोटे छोटे पेल सेट्स का यूज किया। गन पाउडर में आग लगाने से वो पैलेट स्पीड से बम्बू रॉड से निकलता था। इस डिवाइस को उन्होंने सबसे पहले मंगोल्स के साथ हुए वॉर में यूज किया था। बस यहीं से थोड़े थोड़े एडवांसमेंट्स होने लगे और जल्दी उन्होंने ग्रेनेड्स और कैनन्स भी बनाना चालू कर दिया। 13th सेंचुरी तक गन पाउडर यूरोप तक पहुंचा। 1350 तक आते आते फ्रेंच और इंग्लिश मिलिट्रीज में गन्स और कैनन्स भारी मात्रा में बनने लगी और इन दोनों ही कंट्रीज में वॉर में इसका काफी यूज किया गया। धीरे धीरे ये गन्स और कैनन्स साइज में कॉम्पैक्ट और पोर्टेबल होती गई, लेकिन फिर भी इन गन्स में अभी कुछ कमियां थी। गन से एक बार फायर करने के बाद इसे रीलोड होने में लगने वाला टाइम काफी ज्यादा था और इसे चलाने के लिए दोनों हाथों का यूज करना होता था, एक हाथ से एम करना और दूसरे से इग्निशन। इन समस्याओं के चलते ये गन्स उतनी इफेक्टिव नहीं थी और कुछ टाइम बाद 15th सेंचुरी तक गन्स में इंटरनल फायरिंग मैकेनिज्म का यूज होने लगा। अब इन गन्स को चलाना इजी और सेफ था। इस टाइप की गन्स को मैच लॉक बोला जाने लगा। सबसे पहली मैच लॉक गन थी फ्रेंच आर्क्यूबस, जिसे शोल्डर पर रखकर आसानी से एम करके चलाया जा सकता था। हालांकि इन गन्स को भी रिलोड करने में 2 मिनट्स तक लगते थे, लेकिन फिर भी ये पहले से बेहतर थी। गन्स के आने के बाद सबसे बड़ा चेंज ये हुआ कि इन्होंने पुराने ट्रेडिशनल वेपन्स जैसे स्वॉर्ड्स, एक्सेस, नाइफ को रिप्लेस कर दिया। इन वेपन्स को चलाने में मास्टरी करने के लिए काफी समय और स्किल लगती थी, लेकिन गन्स को चलाने के लिए किसी को भी थोड़े कम समय में तैयार किया जा सकता था। बढ़ते समय और टेक्नोलॉजी के साथ गन्स का साइज और कॉम्पैक्ट होने लगा। धीरे धीरे ये गन्स इतनी छोटी हो गई कि इसे सिर्फ हाथ से चलाया जा सकता था। रिवॉल्वर जैसे फायर आर्म्स अब आने लगे थे जिसमें एक साथ 5 या 6 बुलेट्स को एक बार में लोड किया जा सकता था और बिना रिलोड किए फायर कर सकते थे। इतना ही नहीं, रिवॉल्वर्स के बाद और ऑटोमेटिक मशीन गन्स और हैंड गन्स बनने लगी। इन गन्स में मैगजीन का यूज होने लगा। मशीन गन की एक मैगजीन में 25 से 40 बुलेट्स तक आ सकती थी और बिना रिलोड किए इसे फायर किया जा सकता था। आज के समय में तो गन्स इतनी एडवांस हो चुकी है कि माइलोमीटर्स दूर तक की रेंज से टारगेट को मारा जा सकता है। कॉम्पैक्ट और डेडली ये गन्स किसी भी मिलिट्री की कोर स्ट्रेंथ है और इन गन्स में कितना एडवांसमेंट होना बाकी है ये तो हम समय के साथ ही जान पाएंगे। आज के इस वीडियो में इतना ही, और अगर आप ऐसी इन्फॉर्मेशन और देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।